वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सेमेस्टर वन असाइनमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के लिए अगेन आपको डाउनलोड करना है आपके पोर्टल से। पोर्टल पे आपके पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, जहाँ पे अगेन आपके पास 3 क्वेश्चंस रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड A and third B, and each question carry 10 marks. Maximum जो words limited it is 1000 words. Quickly start करते हैं first question से। First question is Sudha Timber Merchants in Patiala features a large selection of the building supplies, including timber, fencing, decking, molding, hardware, etc., and other materials. The price of building material are constantly changing. When a customer ask about the price of the fixes, fittings, hanging, other items, sale representative cost and manual price sheet, and then call the supplier for the recent price. Then the supplier turn uses a manual price sheet which has been updated each day. Often, the supplier may must call back the Suda's sales representative because of the company does not have the newest price information. Access the use of the ERP system can help the business improve the situation. Identify the cons of implementing the ERP solution for Sudha Timbers to avoid a failure in the implementation. राइट। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। एक सिंपल सी केस स्टडी है। केस स्टडी क्या कहती है कि एक मर्चेंट्री है जो अभी तक अपने मैनुअल सिस्टम के ऊपर काम करता है। वहां पे आपके पास डेली हार्डवेयर की सप्लाई आती है, बहुत चीजों की आपके पास सप्लाई आती है, एंड डेली जो प्राइसेस है वो अपडेट होते हैं। तो अभी क्या है, दे आर जस्ट फॉलोइंग अ मैनुअल प्रोसेस, राइट। पेन पेपर पे वो जस्ट अपने डेली के प्राइसेस लिखते हैं, एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उनको डेली बेसिस पे अपडेट करता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जब आगे कोई कस्टमर उससे पूछता है तो वो अपनी बैकएंड टीम से पूछता है, बैकएंड टीम उसे अपडेट करती है, वो फिर आगे जाके कस्टमर को अपडेट करता है। तो अगेन काफी लंबा लेंदी प्रोसेस होता है, राइट। तो हमें इसमें बताना है कि ईआरपी सिस्टम कैसे इस बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पार्ट इंक्लूड आइडेंटिफाई द कॉन्स। कॉन्स मीन्स इट्स द नेगेटिव पॉइंट्स, राइट, कि अगर हम ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या पिटफॉल्स हैं, राइट। तो वो हमें स्पेसिफाई करना है, राइट। तो इसके हम आंसर्स पे देखते हैं। तो इट्स ऑन पेज नंबर 302 एंड 317। तो हमें इसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करनी है। हमें इंट्रोडक्शन बताना है ईआरपी सिस्टम का, ईआरपी सिस्टम के सारे मॉड्यूल्स बताने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका फाइनेंस आएगा, आपका इन्वेंट्री सिस्टम आएगा, तो अलग अलग सिस्टम्स आएंगे, तो इसलिए आपको सारे ईआरपी सिस्टम्स को ब्रीफ करना है। लास्ट थिंग इज द सेकेंड पार्ट विच इज द की चैलेंजेस इन द ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो बुक में हम देखते हैं, इफ वी जस्ट गो टू द बुक। बुक पे हम गए पेज नंबर 302 पे। पेज नंबर 302 में सॉरी इट्स 10.4। 10.4 इज पेज नंबर 302। ओके। ईआरपी सिस्टम, तो सबसे पहले हम ब्रीफ बताएंगे ईआरपी सिस्टम क्या होता है। जो आईटी फील्ड से हैं, आई थिंक उनके लिए काफी इजी है तो अंडरस्टैंड द ईआरपी सिस्टम इज बेसिकली कंप्लीट सॉल्यूशन। एक पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन है जो कि आपका काफी चीजों का हैंडल करता है। इट्स अ मल्टीटास्किंग, मल्टी फंक्शंस उसमें हैंडल होता है। सारी चीजें की रिपोर्ट्स रहती है, सब आपस में लिंक रहते हैं, तो बहुत इजी वे होता है। आपको किसी कस्टमर को रिपोर्ट देनी है, आपको किसी सीनियर स्टेक होल्डर को देनी है, आपको अपने मैनेजर को देनी है, आपको अपने कलीग्स को देनी है, हर लेवल की इंफॉर्मेशन आप उसमें फिल्टर आउट करके, सर्च करके आप उसमें निकाल के दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईआरपी सिस्टम। तो ईआरपी सिस्टम में जैसे सैप है, सैप इज अ मेजर मार्केट लीडर इन द ईआरपी सिस्टम। आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता सकते हैं, राइट। फिर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं जो कि आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, लाइक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइनेंसेस और प्राइस के बारे में है, सो यू नीड टू एक्सप्लेन के इसमें फाइनेंसेस और अकाउंटिंग मॉड्यूल होता है। नेक्स्ट इज द एचआर मॉड्यूल, बिकॉज इसमें मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व है, सो एचआर वाला पार्ट। नेक्स्ट कम्स इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस मॉड्यूल, सेल्स एंड द मार्केटिंग। बिकॉज क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देना पड़ेगा, राइट। एंड द नेक्स्ट इज द 317। Going to the 317, so this comes as the major challenges in the ERP system। तो थोड़ा सा इसे आपको ट्वीक करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द केस स्टडी, जहाँ पे आपको जो शॉप है उसके बारे में या फिर जो भी मर्चेंट्री है उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि दिस इज ऑल अबाउट द सुधा टिम्बर मर्चेंट्स इन पटियाला। तो थोड़ा सा आपको उसको रिगार्डिंग ट्वीट करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें जैसे की चैलेंजेस है कि इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि दिस इज एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ प्रोसेस रहता है। आपको इसके लिए
टॉप मैनेजमेंट, कॉस्टिंग वाला पार्ट आता है, इसमें आपके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहता है, तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन टफ रहता है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. Next part is there is something about the change management, there's something about the top management support, there's something about the restriction customization, this is something about the vendor selection. तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड में लेके जाते हैं, तो ये आपको अपने इसके कॉन्स में स्पेसिफाई करना पड़ेगा. डायग्राम की जगह आप इसमें चाहें तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल लगे आप उस फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. So I think first question is clear. Moving on to the second question. So second question is again बहुत बड़ा question है, but अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत ही easy question है. Individual now had unlimited health of access to the health information. As a result, there have been actively involved in the in improvement of their health. There are a number of close around 7 lakh health apps that monitor the health, heart rate, BP, sleep patterns, calories intake, physical body, blood glucose, cholesterol, etc. Cloud computing comes in the forefront. Help it's a storage in the private and confidential patient data. It enables the health of the professionals. Clinicals can be more flexible in the work as they are not confined to their office about to access the patient health records. Healthcare professionals can exchange the information about the patient with their colleagues at another location and negotiate about the possible medical options. Cloud services available to the health and life locations to extend the email and communication, meetings and collaboration. Hospitals and physicians are starting to see the cloud-based medical records and medical image archiving services. The objective is to offload a burden of from the hospital IT department, allow them to focus on the supporting the other imperatives such as EMR adoption and improved clinical health support system. What are the advantages of adopting the cloud system? Can introduce the mobile devices? Will help? If so, how? Right. तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, पूरा एक हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर है. अभी आप देखते हैं कि सपोज कोई भी पेशेंट है, राइट, उसको एक हॉस्पिटल से अगर दूसरे हॉस्पिटल में जाना है, या सपोज कोई छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में जा रहा है, इन दैट केस क्या रहता है, उसको अपनी सारा जो फिजिकल रिकॉर्ड्स है वो लेके जाने पड़ते हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन लेके जानी पड़ती है, प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स है वो सारे लेके जाने पड़ते हैं, उसे मेडिसिन लेके जानी पड़ती है कि कौन कौन सी उसकी मेडिसिन चल रही थी, उसे अपनी पूरी पास्ट हिस्ट्री लेके जानी पड़ती है, राइट. और इस चीज के अंदर डेफिनेटली बहुत सारा मैनुअल वर्क रहता है, सारा पेपर वर्क रहता है. इस चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, राइट. ऑब्वियसली आज की डेट में हर हॉस्पिटल अपना खुद का एक लोकल सिस्टम क्रिएट करके चल रहा है, राइट. वहां से आपको आप उस हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी. बट व्हाट अबाउट द इंटर हॉस्पिटल्स, राइट. इंटर हॉस्पिटल इट इज ओके कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक ही हॉस्पिटल में आपको इजीली मिल जाएगी. बट जहाँ पे हॉस्पिटल चेंज हो रहा है वहां पे इट्स नॉट पॉसिबल कि वो रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन इजीली ट्रांसफर हो पाए, राइट. सो इस केस में क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में आता है. क्या हम सारी चीजें क्लाउड बेस्ड सर्विसेज पे रख सकते हैं, जहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स, सारे पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन एक जगह रहे एंड मल्टीपल हॉस्पिटल्स उसको एक्सेस कर पाए, राइट. सो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन से हम क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या पिटफॉल्स है, हमें उसके बारे में ब्रीफ करना है, राइट. सो देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें स्पेसिफाई करना है. सो हम इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे, एडवांटेजेस बताएंगे, थोड़ा सा हमें हेल्थ केयर सेक्टर पे जाना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन की केस स्टडी इज ऑल अबाउट द हेल्थ सेक्टर, एंड फाइनली द चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, राइट. चैलेंजेस हम थोड़ा सा क्रिस्प में लिख सकते हैं बिकॉज चैलेंजेस पूछे नहीं गए हैं, बट यस, बिकॉज हम पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो इट्स गुड कि आप उसमें चैलेंजेस भी डिस्क्राइब करें, राइट. So let's quickly see page number 163. Going to page number 163. Okay. So this is page number 163. So सबसे पहले हमने बताया what is cloud computing. Cloud computing क्या होता है. डायग्राम आप चाहें तो बना भी सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं. It's easy to go. फिर नेक्स्ट कम्स एज द एडवांटेजेस. क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या क्या फीचर्स हैं, जो आपकी स्केलेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, मेजर्ड यूज होता है, या फिर इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूज बेस्ड प्राइसिंग होता है, मैनेज सर्विसेज होता है. ये सारे इसके एडवांटेजेस है. सर्विस लेवल्स है, यूबिक्विटस एक्सेस है, हेट्रोजेनिटी है, ये सारे इसके मल्टीपल रिड्यूस सेटअप, बहुत सारे इसके न्यूमरस इसके अगर हम बेनिफिट्स या नेट पे सर्च करें तो बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे, राइट. रिसोर्स पूलिंग है, तो ये सारे के बारे में हम लोग दो दो तीन तीन लाइनें इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट. थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट.
अब इसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्राइवेट पब्लिक जो आपका हाइब्रिड होता है या कम्युनिटी होता है, बट हाँ आप थोड़ा सा इसमें कम्युनिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज हॉस्पिटल्स, राइट। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, बेसिकली जैसे कोई एक बैंकिंग सिस्टम हो गया, राइट, या फिर कोई एक हॉस्पिटल का हो गया, तो सारे हॉस्पिटल्स का एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी होता है जिसमें सिर्फ हॉस्पिटल से रिलेटेड रिकॉर्ड रहेंगे, हॉस्पिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी या पेशेंट से रिलेटेड रहेगी, राइट। अगर मैं सपोज किसी रेस्टोरेंट की बात करूं, होटल की बात करूं, तो उसमें सारे होटल क्लास या होटल के जो कस्टमर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स रिलेटेड रहेगी और उनका एक्सेस भी जो है वो सिर्फ बैंक्स के पास रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल का एक कम्युनिटी क्लाउड हम सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में 2-3 लाइनें स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 185। Okay, page number 185. So 185 is all about 185, या सो 185 के अंदर इसमें हमें थोड़ा सा 185 पेज नंबर 6.3.22, I think there's some, yeah, 6.3.22. I think it's a miss. It's 6.3.22. So I think it's mistakenly by 185. So healthcare with IoT. So we just need to update it. It's page number 181. So 181 पे अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर विद IoT दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग IoT का जो इम्प्लीमेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ केयर सेक्टर, राइट। तो वहां पे हम जैसे ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए या फिर एक जिराफ प्रोजेक्ट है स्वीडन का, इसके बारे में आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे घर बैठे बैठे जो पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर्स टेक केयर कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ केयर से स्पेसिफिक है। इट्स गुड कि आप इसको रीड करें, बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में जो आप आंसर लिख रहे हैं उसको काफी हद तक उसके पास आपको लेके जाएगा एंड काफी हद तक उससे मैच कर रहा है। So easily I just mentioned this point 6.3.22. So it's page number, I think it's a miss, so I just updated. It's page number 181, and last one is page number 172. So 6.2.5. So 172 पेज पे अगर हम जाएं तो 172, so 172 is all about 6 point, I think 6.2.5. सो 6.2.5। सो चैलेंजेस ऑफ माइग्रेटिंग द प्रोजेक्ट, राइट। तो चैलेंजेस में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। द टाइट कपलिंग बिटवीन द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन अगेन अ टफ जॉब है। एप्लीकेशन डज नॉट स्केल, कोस्ट इज नॉट जस्टिफाइड, आईटी में नॉट हैव रेलेवेंट स्किल, सिक्योरिटी इज अगेन अ कंसर्न। तो इसके बारे में आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यू जस्ट मेंशन द की पॉइंटर्स के दीज आर द 5 पॉइंटर्स, ओके। Moving on to our next question, that is third A. So third question is about smart city, right? It's all about the smart city. So concept of smart city has recently been introduced, जहाँ पे हम लोग ICT technologies use करते हैं last 20 years. In order to meet the demand of this, describe the some of the key elements of the स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बुक में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप चाहें तो कोई एग्जांपल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स कवर करेंगे, बट हाँ सबको, बिकॉज 500 वर्ड्स की आपकी लिमिट है, तो हम 1 या 2 लाइन से ऊपर ज्यादा को कवर नहीं करेंगे, राइट। मेन पार्ट जो आता है, सो उसके बारे में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन अबाउट द स्मार्ट सिटी, की एलिमेंट्स, और साथ में हम लोग स्मार्ट एनवायरनमेंट, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट गवर्नेंस, इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट मूव टू पेज नंबर 96। ओके, सो पेज नंबर 4.10, पेज नंबर 96, स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज की अगेन 2 डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशन के लिए अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, या प्लेगरिज्म के अंदर नहीं आएगी, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूरोप की स्मार्ट डेफिनेशन है स्मार्ट सिटी के ऊपर। आप डायरेक्टली इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, राइट। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये प्लेगरिज्म के अंदर आएगा। नो, इट विल नॉट कम, डायरेक्ट डेफिनेशन वॉन्ट कम, राइट। तो वो प्लेगरिज्म में नहीं है, आप इनको डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। देन वी जस्ट नीड टू राइट 4.10.2 फैसिलिटीज। कौन कौन सी फैसिलिटीज रहती हैं, जहाँ पे आपको सेंसर्स के बारे में बताना है, मेजरिंग यूनिट्स के बारे में बताना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बतानी है, इन सब के बारे में आपको थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें स्मार्ट एनवायरनमेंट, उसके बारे में बताना पड़ेगा। स्मार्ट एनवायरनमेंट में आपका वाटर कंजर्वेशन हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया,
आपका एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, ये सारा क्या आपका स्मार्ट बिल्डिंग्स के बारे में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्मार्ट लिविंग के बारे में बताना पड़ेगा, एंड फाइनली द स्मार्ट गवर्नेंस। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको स्मार्ट सिटी में कवर करने पड़ेंगे। मेक श्योर 500 वर्ड्स हैं, एक्सीड नहीं होना चाहिए, राइट। आई एश्योर कि आपका 400 450 में कवर हो जाना चाहिए, राइट। Last question is third, we mentioned the importance of the smart city and the challenges in implementing the smart cities, right? तो इसमें हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगेन आपका 4.10.2, जिसमें हमने थोड़ा सा स्मार्ट सिटी के बारे में ब्रीफ किया था कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, तो वो आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करना है। ऑब्वियसली दोनों क्वेश्चंस के आंसर काफी हद तक मैच करते हैं, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट सिटी के बारे में ब्रीफ करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस एंड की एलिमेंट्स। फिर एक इसमें केसलेट है जो कि आप इसमें बहुत इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज सियोल ऑल बस सर्विस, राइट, विच इज ऑन पेज नंबर 100। देखते हैं केस स्टडी क्या है। ओके, सो ये केस स्टडी बेसिकली क्या है, लाइक एक कंट्री है जहाँ पे जो सिटी है सियोल का, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, राइट। तो रात को सब लोग 12-1 बजे तक फ्री हो पाते हैं। अब जैसे इंडिया में क्या होता है, 12-1 बजे अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी भी देन इट विल कॉस्ट यू 300-400 बक्स फॉर हार्डली 10 or 15 किलोमीटर्स, राइट। इट्स अ कॉमन थिंग, राइट। सिमिलरली सिटी में भी यही था। तो उन्होंने क्या किया, बीइंग दे वर इनटू द मूविंग इनटू द स्मार्टर सिटी, व्हाट दे डू, उन्होंने उस पीरियड के लिए स्पेशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अलाउ करी, राइट, इन द पीरियड ऑफ 1 to 5 AM, राइट। उन्होंने एनालाइज किया कि कितने पब्लिक आती है, कौन से एरियाज मैक्सिमम कवर हो रहे हैं, उसके बेसिस में उन्होंने अपनी बस सर्विस स्टार्ट करी, एंड दे नेम इट एज द ऑल बस सर्विस। ऑल मीन जो कि रात को आपका जागता है, तो रात की उन्होंने स्पेशल बस सर्विस शुरू की। सो दिस इज द one example which you can easily specify into the smart city. It's good कि आप इस example को specify करें। Last one is the key challenges in the smart city. So moving to page number 108. So if we see page number 108, challenges in the smart city. So challenges की अगर हम बात करें, so yeah, so management issue, challenges for the managers, right। कॉस्ट की बात करें, प्राइवेसी की बात करें, सबलिजेंस की बात करें, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, right। So this is all about Therby. So this is all which we have covered in the information system assignments. If you have any doubt, please reach out to me. And if you like this, do like it and subscribe it. Thank you so much.